फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे छोटे से वीडियो में। इससे पहले मैंने माँ के कुछ रूपों का वर्णन अपने पहले के वीडियो में की हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज 5वें दिन माता की पूजा होती है, याचना होती है। आज के वीडियो में मैं स्कंद माता के बारे में कुछ बताऊंगी, उनकी जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में, उनका महत्व, उनकी आराधना स्तुति में कौन सा मंत्र जाप होता है, सबके बारे में बताऊंगी। कृपया आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मंत्र के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में माँ का रूप में विराजमान है, अपनी ममता स्नेह सभी पर बरसाती हैं, वो देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाने वाली माँ स्कंद माता की कथा अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक मानी जाती है। यह रूप मातृत्व, साहस और दिव्य संरक्षण का प्रतीक है। माँ का ध्यान मंत्र: सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभ दास ददास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अर्थात माँ स्कंद माता सिंहासन पर विराजमान है, उनके दोनों हाथों में कमल है, वे सदा शुभ फल देने वाली है और यश प्रदान करने वाली हैं। स्कंद माता की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। माँ स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप है। स्कंद भगवान कार्तिकेय अर्थात मुरुगन का नाम है, जो देवताओं के सेनापति माने जाते हैं। स्कंद माता का अर्थ है स्कंद, कार्तिकेय की माता। स्कंद माता के पौराणिक कथाओं में तारकासुर की कथा सबसे सुप्रसिद्ध है। प्राचीन काल में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, तारकासुर। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकेगा। तारकासुर जानता था कि उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उनका विवाह नहीं हुआ था, इसलिए वो लगभग अमर हो गया। वरदान पाकर उसने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया, अत्याचार शुरू कर दिए। सभी देवी देवताएं, ऋषि मुनि, मनुष्य सभी भयभीत हो गए। सभी देवी देवताएं तारकासुर से त्रस्त होकर देवताओं ने समाधान निकाला। माँ पार्वती के पास प्रार्थना लेकर गए, जो भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थीं। अंततः उनकी तपस्या सफल हुई और भगवान शिव एवं माता पार्वती का विवाह हो गया। माता पार्वती और शिव जी के विवाह के पश्चात भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय का जन्म हुआ। कुछ समय बाद माता पार्वती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम स्कंद या कार्तिकेय रखा गया। वे अत्यंत पराक्रमी और दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। जब कार्तिकेय युवा हुए तब उन्हें देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया। युद्ध में तारकासुर को पराजित करने के लिए माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को सभी अस्त्र शस्त्र, सभी युद्ध विद्या में पारंगत किया। कार्तिकेय ने युद्ध में तारकासुर का सामना किया। भयंकर युद्ध के बाद कार्तिकेय ने अपने दिव्य अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया और तीनों लोक को उसके आतंक से मुक्त कराया। इस विजय के बाद माता पार्वती स्कंद माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। अर्थात स्कंद माता का स्वरूप अति मनमोहक और अवर्णनीय है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं, दोनों हाथों में कमल पुष्प, एक हाथ में बाल स्कंद अर्थात कार्तिकेय, एक हाथ वरद मुद्रा में, जो लोगों को आशीर्वाद देती है और भय से मुक्त करती है। उनका वाहन सिंह है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। माता की पूजा का अति धार्मिक महत्व है। स्कंद माता की पूजा से संतान सुख और परिवार की रक्षा का आशीर्वाद मिलता है। यह स्वरूप ममता, करुणा और शक्ति का अद्भुत मिश्रण है। माँ की पूजा से लोगों में ममता का संचार होता है। इनके पूजन से मन शुद्ध और शांत रहता है। स्कंद माता की पूजा और ध्यान से मन शुद्ध होता है और भक्ति भावना बढ़ता है। सफ़ेद रंग माँ स्कंद माता का प्रिय रंग है, जो कि शांति, पवित्रता और मातृत्व का प्रतीक है।
भक्त इस दिन सफ़ेद या हल्के रंग का वस्त्र पहनते हैं। माता को कमल के फूल सबसे प्रिय हैं। सफ़ेद गुलाब, चमेली भी उनकी अति प्रिय पुष्प हैं। कमल के फूल माँ की पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। प्रिय भोगों में माँ को केला सबसे शुभ भोग माना जाता है। पंचामृत, खीर, मिश्री, दूध से बने मिष्ठान अर्थात सफ़ेद रंग के बने भोग माँ को सबसे अति प्रिय हैं। केला अर्पित करने से बुद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। आइए अब पूजा के महत्व के बारे में जानते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा से संतान सुख मिलता है, मन शांत होता है, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस तरह से आज हमने अपने छोटे से वीडियो में स्कंद माता के बारे में बहुत कुछ जाना है। आशा करती हूँ आप लोग को बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ आगे की जानकारी के लिए, आगे माँ के और रूपों की जानकारी के लिए, कथा के विस्तृत विवरण के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक पहुंच जाए। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली में शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।